हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। कल की कहानी फिर से कंटिन्यूस करेंगे आज। कल बैठे बैठे और एक दो तीन लोगों का फ़ोन आ गया। उसमें बेंगलोर से सुनीता होंगल जी ने बात की और हुबली से रश्मि निर्मले ने बात की। तो उनका कहना था कि आपकी स्टोरी हमें बहुत अच्छी लग रही है और आपका जब ये हम एपिसोड देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई सीरियल देख रहे हैं, टीवी सीरियल देखते थे और ऐसी हमें आदत पड़ गई है और हम इंतज़ार करते हैं कि कब और अगला क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, वो देखने के लिए हम इंटरेस्टेड रहते हैं। और आपके साथ साथ हम भी खूब हंस लेते हैं। बहुत दिनों से ऐसी हंसी नहीं आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती थी यही कि आप लोगों के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाए। तो बस आगे यही कहानी कंटिन्यूस करते हैं। जैसे मम्मी आई मेरी गई थी पंडित जी के पास और उन्होंने बताया कल 29 जून है और ये आपका लास्ट मुहूर्त है। इसके बाद फिर अब 4-5 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं। पर जो लड़का दिल्ली से आया था उनके पास टाइम नहीं था और दिल्ली जाना था तो दिल्ली से बार बार आना जाना भी मुश्किल था। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया और हमारे बाबा के लिए भी अच्छा हो गया। उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए और आप लड़की को दे दीजिए, सिंपल मैरिज कर दीजिए, कोई ऐसा वो नहीं है। तो दोनों तरफ से बात हो गई। और जो शादी के लिए साड़ी होती है, आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा ऐसा कभी सुना नहीं होगा कि शादी से पहले लड़का साड़ी खरीद के फिर लड़की ढूंढने के लिए जा रहा है तो शादी की साड़ी भी पहले ही उन्होंने लेके रखी थी और फिर लड़की ढूंढने के लिए पूरे कर्नाटक में चक्कर लगा रहे थे। कभी कहीं किसी किसी प्लेस में जाके लड़की ढूंढ रहे थे। तो जब हमारे घर में आ गए, बातचीत हो गई और मुहूर्त जब नेक्स्ट डे ही था तो फिर अच्छा ही हो गया, उनके लिए अच्छा हो गया। फिर ब्लाउज चाहिए ना उसके लिए, और उन्होंने जो साड़ी दी वो शाम को 4-5 बजे के करीब ला के दे दी और अभी मुहूर्त लास्ट कल का ही है। तो आप सिंपल, बिल्कुल सिंपल खाना और सिंपल तरीके से शादी करके दे दीजिए, हमें ऐसा कोई वो नहीं है। तो फिर बाबा ने सिंपल खाना ही बनाया था और शादी की तैयारी, मतलब एक ही रात का टाइम मिल गया। और बहुत सारी मेरी ताई थी गोवा में, तो उसको बुलाया नहीं। पूना में ताई एक सुधा ताई थी और उसको भी बुला नहीं पाए। उन दिनों में टेलीग्राम चलता था, तो रात में 12 बजे तक डिस्कशन होता रहा कि शादी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। फिर वही बड़ी छोटी दीदी ऐसे करके फिर थोड़ा सा वो करते 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 लास्ट में 1-1:30 बजे रात के मतलब फिक्स हो गया। फिर मुहूर्त नेक्स्ट डे ही था, तो क्या करें अभी। नेक्स्ट था तो फिर साड़ी इन्होंने ले आए थे पहले ही, वो सुबह सुबह दे दी कि मुहूर्त 12 बजे का है तो आप ये साड़ी हमारी तरफ से आप ले लीजिए। और लड़के के कपड़े तो बनवा नहीं पाए क्योंकि खानापुर गांव में ऐसा कुछ रेडीमेड नहीं मिलता था, तो उन्होंने वही पुराना सूट ही पहना था। 3 पीस सूट वो दिल्ली में बनवाया था तो वही पहना था। और ऐसी शादी आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। जैसे वो मुहूर्त का टाइम हो गया तो देखा ब्लाउज ही नहीं है उसमें। अब क्या करे भाई तो ये एक और नई कहानी हो गई। अब साड़ी मिल गई, ब्लाउज उसमें पीस था, बहुत भारी साड़ी थी, अच्छी सुंदर साड़ी थी, लेकिन ब्लाउज के बिना तो पहन नहीं पाएंगे। तो मैं उन दिनों थोड़ा सा टेलरिंग सीख रही थी। घर में एक ब्लाउज पीस था, उसको मैंने ऐसे दूसरा ब्लाउज रख के ऐसे ही काट दिया। काट के उसको कटिंग करके घर में स्विंग मशीन थी, सिलाई मशीन थी, तो उसमें मैंने अपना ब्लाउज 9 बजे मैंने खुद ही सिल दिया। मतलब ऐसा कभी हुआ है आपने देखा? महीना 1.5 महीने 1-1 साल भर की तैयारी करते हैं लोग।
आजकल जो है तैयारी में इतना टाइम, भाई नाप देने जाओ, ये देने जाओ, हमारा कुछ नहीं, ब्लाउज ही नहीं था। मुहूर्त 12 बजे है और 10 बजे ब्लाउज सिलने के लिए बैठी हूँ। मेरा ब्लाउज मैं खुद ही मशीन पे फटाफट फटाफट सिल दिया। उसमें सिलते सिलते भी टाइम 10:30 हो गए। अब क्या करें भाई, बटन और वो हुक वो लगाने का टाइम ही नहीं था। तो ब्लाउज पहन लिया, साड़ी ओढ़ ली और उसमें 4 या 5 पिन लगा लिए साड़ी के ब्लाउज में पिन लगा के मैं तैयार हो गई। तो आप देखिए कैसे मतलब हालात हो रहे होंगे उस समय। और कुछ सिंपल मेकअप नहीं, कुछ नहीं, सिंपल एक चोटी कर ली, गजरा लगा लिया और फिर तैयार हो गई। तो अपना ब्लाउज खुद ही सिल लिया। ऐसे शादी आपने कभी नहीं देखी होगी और कहीं भी सुनी भी नहीं होगी। किसी पिक्चर में भी ऐसी कहानी आपको देखने को नहीं मिली होगी जो मेरे लाइफ में अलग सी, हर चीज़ मेरी लाइफ में अलग ही घटना होती गई है। तो आज मैंने आपको बताया, मेरा ब्लाउज़ मैंने खुद ही सिल लिया और फिर मैं 11 बजे 11:30 बजे शादी के लिए, अपनी शादी के लिए खुद ही तैयार हो गई। अब कैसे तैयार हो गई और वो सब कैसी शादी हो गई, खाने में क्या था, वो सब मैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। लोगों को क्रेज है कि भाई आगे क्या होगा, शादी कैसे होगी, और यही मैं चाहती थी। तो आपको भी हंसी आ रही होगी सुन के कि ऐसा कभी नहीं देखा। तो इसके साथ ही मैं अपनी आज की एपिसोड में ख़त्म कर रही हूँ। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।